वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी बीच मतदाताओं की सूची भी जारी कर दी गई। आपको ये सुनकर जरूर थोड़ा सा हैरानी होगी, लेकिन राजस्थान में 17,241 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और ये संख्या सबसे ज्यादा झुंझुनू में है, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि जो 100 साल की उम्र से ज्यादा के मतदाता हैं उनमें महिलाएं पुरुषों से 4 गुना ज्यादा है। पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर कोई वोटर 80 से ऊपर की उम्र का है और किसी भी कारण से अगर पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकता है तो उसका वोट घर से ही डलवा दिया जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने इन बुजुर्गों से बात की। 100 साल के ये बुजुर्ग हैं, लेकिन वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। राजस्थान में 80 से ज्यादा उम्र वाले 11 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 100 साल की उम्र को पार कर चुके करीब 17,000 से ज्यादा वोटर हैं। भले ही इनकी संख्या युवा वोटर से कम हो, लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। सरकार चुनने के लिए ये बुजुर्ग आज भी उतने ही उत्साहित हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिलचस्प बात यह है कि जो 100 साल की उम्र से ज्यादा के मतदाता हैं, उनमें महिलाएं पुरुष से 4 गुना ज्यादा है। जैसे अत्तर देवी 100 साल की उम्र की है, जयपुर में रहती है, हर चुनाव में वोट डालती है और इस बार पहले बार मतदान करने वालों को एक संदेश भी दे रही है। राजस्थान में करीब 5.25 करोड़ वोटर इस बार प्रदेश का भविष्य तय करेंगे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 साल से अधिक उम्र की हैं। राजस्थान में 17,000 से अधिक ऐसे वोटर हैं जिन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर ली है। हमारे साथ ऐसी ही एक बुजुर्ग महिला है जिनके 100 साल पूरे हुए हैं और ये शुरुआती दौर से वोट कर रही हैं। आज़ादी के बाद से अब तक जो भी चुनाव हुए जहां उन्होंने वोट किया है। माता जी, कब से वोट दे रही हैं आप? जब से वोट लगे जब से दे रही है, हमेशा जब तक उम्र आई वोट देने की जब से दे रही। अच्छा। हाँ। तो आप इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, आपको परेशानी नहीं होती वोट करने जाने में? ले जाते हैं गाड़ी में और दिया। क्या सोचकर वोट करती हैं? कैसी सरकार चाहती हैं आप? सरकार से क्या उम्मीद रहती है आपको? सरकार से ये उम्मीद है भाई, महंगाई कम करो और ज्यादा करो, मौत मत करो। जी। तो बहुत से लोग इस बार 90 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, उनको क्या कहेंगी आप? वोट देना जरूरी है, वोट तो दिया करो। जी। आपके घर में सब लोग वोट करते हैं? सबको ले जाती हैं आप वोट करने? हाँ, सब जाते हैं। तो हमारे साथ इनके बेटे भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? विकास चंद जैन। कब से वोट कर रही माँ जी, आपको याद है? वोट माँ जी तो अभी 70 साल 80 साल हो गए वोट देते हुए इनको। जब 18 साल से थी तब उम्र से कब वोट दे रही है। तो आप लोग इनको कैसे ले जाते हैं वोट देने? इतनी बुजुर्ग हो गई हैं। पहले तो अपना खुद जाती थी, अब तो जो होगी तो गाड़ी में जाते हैं वहाँ वोट देने के लिए। बूथ पोलों पे अपना जाती है, अपना वोट देती है, अपने मन से वोट देती है, किसी कहने से वोट नहीं देती है। भाई हम कहते हैं इसको तो नहीं मेरे इच्छा है जो वोट दूंगी। अच्छा। हाँ। तो आपकी बात भी नहीं सुनती हैं ये। इस बार चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था की है। इस व्यवस्था में जो ऐसी बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो कुछ दिव्यांग हैं वे घर से वोट कर सकेंगे। तो आप क्या चुनने वाले हैं कि आपकी माँ घर से वोट दें या फिर पोलिंग बूथ पे जाके वोट दें? नहीं, पोलिंग बूथ पे जाके वोट देंगे। घर पे नहीं पोलिंग बूथ वोट देगी, हम ले जाएंगे पोलिंग बूथ जाके वोट देगी अपना। क्यों, ऐसा क्यों? ये अपनी इनकी इच्छा है वोट देने की। मैं वोट दे के वहीं दे के आऊँगी या नहीं दूँगी। अच्छा। तो इनकी इच्छा है कि ये पोलिंग बूथ पे जाके ही वोट देंगी। कैसा उत्साह रहता है माँ जी के मन में जब ये वोट का समय आता है? तो खुश होती है। हाँ, खुश होती है। क्या कहती हैं आप लोगों से? कि वोट दे के आई हूँ मैं। अच्छा। हाँ, हम कहते हैं कौन जीतेगा, जब आएगा जब बता दूंगी। तो कभी आप लोगों के मन से इन्होंने वोट किया? नहीं, ये खुद ही देती। अच्छा। खुद ही देती, बताती नहीं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि परेशान हुई तो कहा कि मैं वोट देने नहीं जाऊंगी? नहीं, ऐसे कभी नहीं था। क्या कहती हैं? मैं तो वोट देने जाऊंगी। बीमार होती है जब भी जाती है। अच्छा। वोट तो देने जाती है। कब बीमार थी और वोट देने गई थी? बुखार हो जाता है जब चल जाती, नहीं जाती तो मिल जाती है, मिल जाऊँ। अच्छा।
तो आप कभी गई हैं इनके साथ वोट देने के लिए? हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर बल्कि मैं और मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे दादी को लेके और अपनी ही इच्छा से वोट दिया इन्होंने और काफ़ी खुश रहती है वोट देने के लिए हमेशा से, बल्कि सबको घर में कहती है देना ही चाहिए, तो और सबको लेके जाती है उनके साथ। अच्छा, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये ध्यान में रखती हैं? कुछ पता है आपको कि कैसी सरकार के लिए वोट करती हैं? एक्चुअली बड़े लोगों को ज़्यादातर सिर्फ इसी चीज़ का रहता है कि महंगाई कम हो और हमारे देश के लिए जो सबसे अच्छा हो, जो हमारे अधिकार है उनको पूरा करें, तो इसी चीज़ को ज़्यादातर बड़े लोग इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। हम लोग फिर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, बट इन लोगों का मेन टारगेट रहता है एक्चुअली महंगाई को लेके जी, कि वो बनी रहे, मतलब ठीक रहे, कि ज़्यादा ना हो। और ये तो सब। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं वो अपनी मर्जी से वोट नहीं करती हैं, उनके पति या फिर उनके बेटे जैसा बताते हैं वैसे वो वोट करती हैं। तो आप कभी आप कैसे वोट करती हैं? हम तो हमारी इच्छा से ही देते हैं। अच्छा, मुझे भी इच्छा से ही देती है, आपकी इच्छा से, कहने से नहीं देती। बेटा कहता है कि फूल को दो, नहीं मैं तो हाथ को दूंगी कोई को बताती नहीं है, अच्छा। ऐसे ही। तो ये अपनी मर्जी से ही वोट करती हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से हमारा लोकतंत्र सशक्त होता है, मजबूत होता है और भारत जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, वह ऐसे ही वोटरों से बनता है। पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे इंतजाम किए हैं कि अगर 80 से ऊपर के उम्र का वोटर है, वो किसी कारण पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकता है, तो उसका वोट घर से ही डलवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार 100 से अधिक उम्र के लोगों के पहचान की व्यवस्था की है। इसके तहत राजस्थान में कुल 17,000 से अधिक ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। हमारे साथ एक माता जी हैं जो यहाँ 100 साल से अधिक उम्र है इनकी, लेकिन ये अब बहुत ढंग से सुन नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। वोट देना याद है आपको? वोट देना, वोट जो अपन अंगली पे निशान लगाते हैं ना, वो वोट देना इधर हो गई याद देना है। हाँ। तो अब ये कब से वोट नहीं कर पा रही हैं माँ जी? 12-13 साल हो गए। 12-13 सालों में मतलब ज़्यादा परेशान हो गई, बीमार रहने लगी, इसलिए नहीं जा पाती? नहीं जाती नहीं थी, देने ही नहीं जाती थी। अच्छा। परेशान तो अभी हुई है 2 साल से, बाकी तो देने ही नहीं जाते थे। तो इस बार निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था की है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग पुरुष हैं और जो वोट देने नहीं जा सकते थे किसी वजह से, दिव्यांग हैं, वे घर से वोट कर पाएंगे। तो इस बार क्या माँ जी वोट कर पाएंगे आपको लगता है? हाँ कर देंगी ना, अगर रही तो कर देंगी, अगर रही तो कर देंगी, जी। आगे बाद पता नहीं। तो कभी आप लोगों ने कोशिश की कि ये वोट देने जा पाएं, आप लोग लेके जाने की? नहीं ये जाती नहीं थी, मना ही कर देती थी जाने के लिए। अच्छा। पहले तो जाती थी, ले जाते थे हम, फिर मना ही कर देते थे। आप जाती हैं वोट करने? हाँ इस बार जाएंगी? ये वोट तो क्या सोच कर वोट करती हैं आप? अब सोच के तो अच्छी सरकार हो, अच्छा हो तो उसी को वोट करते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो अपनी मर्जी से वोट नहीं कर पाती हैं, उनके पति या बेटे या फिर कोई और कहता है तो वोट करती हैं। आप क्या सोच कर वोट करती हम हैं? तो अपनी मर्जी से जाते हैं, मैं तो लेके ही जाती हूँ चला के कि वोट डालना जरूरी है, अच्छा और बस अच्छे काम हो, अच्छी सरकार हो, इस हिसाब से। जी। तो इस बार माँ जी वोट कर पाएंगे आपको लगता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नई व्यवस्था की है जिसके तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं या जो दिव्यांग हैं उनको घर से वोट देने की व्यवस्था की गई है। और ऐसा बताया कि हर विधानसभा में औसतन 600 से 700 ऐसे वोटर हैं जो घर से मत दे पाएंगे। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ बर्फी देवी, जो इस बार संभवतः कई सालों के बाद, 10-12 साल के बाद अपने घर से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगी। सुनने में ये बात बेशक कुछ हैरान करती है, लेकिन राजस्थान में 17,241 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है और सबसे ज्यादा झुंझुनू में है। जैसे टिक्कू राम किसान हैं, नायसर गांव में रहते हैं, हर चुनाव में वोट डालते आए हैं, इस बार भी वोट डालेंगे उस पार्टी को जो अच्छा काम करेगी। इस बार राजस्थान में 17,000 ऐसे वोटर्स हैं जो 100 साल या 100 साल से ऊपर के हो चुके हैं। हम इन वोटर्स के पास आए हैं और इनसे पूछते हैं कि चुनाव आयोग ने जो घर बैठकर वोट डालने की सुविधा दी है इनको, उनसे इनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? टिक्कू राम। उम्र कितनी हो गई? 100 साल की।
इस बार चुनाव आयोग ने आपको घर बैठ के वोट डालने का अवसर दिया है, कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया काम करो। हमारे से तो दिए ही कौन सा, तो अच्छा ही घर आया ही बना पर पास पड़ जाओ, कोई देश के लिए जाकर पास पड़ गया, ये बाहर को नहीं गएगा। पहला वोट कब किया था? और 20 साल हो गए, याद तो पूरी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कुछ वोटर्स, इनको जो पुराना समय है वो याद तो नहीं है, लेकिन बताने की पूरी कोशिश की है। और साथ ही चुनाव आयोग ने जो सुविधा दी है घर बैठकर वोट डालने की, उसके लिए ये बुजुर्ग है वो बहुत ही खुश हैं। 102 साल की राबिया बानो राजस्थान के चूरू में रहती है। 5 साल से चल फिर नहीं सकती, इसलिए पिछले चुनाव में वोट नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब खुश है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान में कुछ समय बाद में मतदान होगा, ऐसे में बुजुर्ग मतदाताओं में भी इस बार भारी उत्साह है। हमारे साथ 101 साल की राबिया देवी जी हैं, इनके चेहरे की झुर्रियां देख रहे होंगे, इसके अलावा इनकी आंखें देख रहे होंगे। इन आंखों ने कई सरकारें बनते और बिगड़ती देखी है, इसके अलावा कई सरकारों को इन्होंने अपने मतदान के जरिए बनाया भी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बदलाव इन चुनावों में आया है, तब ये वोट देती थी तब कैसे देती थी और अब ये वोट कैसे देती है। दादी जी, चुनाव आ गया वापस, वोट देशोगे वापिस आप? देशे खुशी है क्या चुनाव जने, उत्साह रहेगा आप में? सदे गंजा आठे देश में तो कराई। अच्छा, खुश है के? खुश हूँ। चलो गंजा आप घर ही वोट देना आसी तो आप देशो वोट। तो चुनाव में पहला वोट क्या देता आप जी, और अब क्या दो, पहला क्या वोट देता आप? एक पर्चे लिया था, देखो ऊपर निशान करा के ले जाता, ऐसा का डब्बी लिया था, गुंठे लगा के एक लगा देता यहाँ। सरकार के काम करना चाहिए जी, अब पहला के सरकार काम करती है, अब के करे जी? चलिए दादी जी बताओ, आपके जी पहला नेता जो क्या वोट मांगना आता है, अब वोट मांगने किया आवे, कोई बदलाव हो गए? हाथ जोड़ के आता है। बताओ इंदिरा गांधी जी भी आप बता रहे, किसको बता रहे? इंदिरा गांधी पहला वोट क्या मांगता नेता वगैरह? इंदिरा गांधी खुले बिम बैठ जाती, अरे हाथ जोड़ती है और बीचों बीच निकलते, फिर बैठे चुनाव होता मंडी में, गंगापुर की में, जो कोई दुश्मन हो जो कांकरी की दी नाक का, अब नाक जड़ गयो, वो धड़ूक गयो, फिर ला दे वो नहीं। पिछली बार वोट दियो गया? पिछली बार वोट दियो गया आप? हाँ दियो। हाँ दियो। बताए थे पिछली बार वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दे पाए थे? चाली जो कोई लेन पहले तो कहा आसी फिर कोई आयो हाथ को नहीं। पर इस बार प्रशासन ने एक पहल की कि जो बुजुर्ग मतदाता उनके घर आएगा प्रशासन उनका वोट देने के लिए, खुशी है इससे? बहुत खुश होगी, बहुत खुश रसिया वोट देने में। बहुत पहली कौन लागे नहीं तो आप इतो दुख करियो कि मेरे वोट गयो। अच्छा। मैं वोट देती, तकलीफ हुई? तकलीफ हुई। अब जैसे माहौल बनना शुरू हो जाता है वोटों का, तो खुशी होती है कि मैं वोट, बहुत खुश हो सब आओ नहीं। तो कुछ बताओ किस्सा राजनीति का, पहला वोट क्या पड़ता है, क्या पड़ता, कुछ बताओ। बस यही बतावा कि भाई पहली भी यही डब्बा में पर्ची गिरा करता, अब भी पर्ची गिरा रहा, पहले भी यही हाथ जोड़ के वोट मांगा करता, और अब भी यह विधायक ऐसे यही मांगे के वोट। मतलब इनकी पोती भी है, आप भी वोट डालोगे इस बार? हाँ। दादी जी कुछ बताती हैं किससे कहानी है चुनाव की? हाँ बताती है कि पहले हम वोट डालते थे तो पर्ची लिख के डालते थे और फिंगर भी लगाते थे, और इस बार इस साल भी ऐसे ही होता है कि फिंगर लगाते हैं और मशीनों द्वारा डाला जाता है। तो हमें पुरानी बातें सारी बताती थी। पिछली बार दादाजी वोट नहीं दे के आए थे, इस बार देंगे वोट, प्रशासन आ गया, खुशी है दादाजी को? हाँ दादी को बहुत खुशी है, अगर घर पे लेने आएंगे तो वोट देगी जरूर। और पहले तबीयत भी ठीक नहीं थी, चला जाता नहीं था तो वोट नहीं दे पाई थी, और घर पे कोई लेने नहीं आया, वोट लेने नहीं आया, इसलिए वोट नहीं दिया। इस समय हम छुट्टियां देवी के घर हैं जिनकी उम्र 102 वर्ष है। हालांकि छुट्टियां देवी सुन नहीं सकती है, बोल सकती है, लेकिन हमारे इनके साथ परिजन है, इनसे जानेंगे कि अब तक का इनका अनुभव कैसा रहा है। छुट्टियां देवी जी 102 वर्ष की है, अब तक इनका कैसा अनुभव रहा है चुनाव को लेकर? कब इन्होंने वोट डालना शुरू किया था? चुनाव जब भी आते हैं तो हमारा घर रोड पे है, और चुनाव की जब भी चर्चा होती है, चुनाव के जब भी माइक बजते हैं तो इसको पता रहता है कि चुनाव है। और ये
महाराजा गंगा सिंह के टाइम से शादीशुदा है, तो इसने महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सादुल सिंह और महाराजा डॉक्टर करणी सिंह का राज देखा है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो ये बताती है कि महाराजा डॉक्टर करणी सिंह ने चुनाव लड़ा, तो उस टाइम से वोट देती आई है। इसका कहना है कि जब राजा जो है वो चुनाव लड़ता था, 1972 तक राजा ही लड़ा, तो इसको याद है कि राजा चुनाव लड़ता है और ये वोट देती आई है। और वोट उसके बाद भी ये लगातार दे रही है। पिछले उपचुनाव में जो है इसका वोट घर पे लगा था, उससे पहले जो भी मतदान हुआ ये मतदान केंद्र पे जाके वोट दी गई। प्रशासन की जो पहल है, जो बुजुर्ग मतदाता है, जो दिव्यांग मतदाता है, उनके घर पे आके वोट दिलवाए जा रहे हैं, अच्छी है ये पहल? प्रशासन की सराहनीय पहल है। ये बुजुर्ग मतदाताओं घर पे मतदान का अवसर दिया जाता है ताकि उनको आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इस उपचुनाव में भी इसका वोट जो है सर्वे के आधार पे घर पे ही पूरा मतदान दल आया था और इसका वोट लेके गया था। जब चुनावी हलचल शुरू हो जाती है टेम्पो के अंदर और पूरा एकदम माहौल बनना शुरू हो जाता है, तो दादी जी में उत्साह नजर आता है। बिल्कुल, इसको पूरा पता रहता है कि चुनाव है और ये जानती भी है कि किसका माइक बज रहा है, कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है, इसको पता भी रहता है। परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं, कितनी उनकी उम्र है, कैसा उनके अंदर उत्साह है? परिवार में हम 5 भाई है, 2 बहन है, मेरे ताऊ जी के 2 लड़के हैं। सारे लोग जो है वो उत्साहित रहते हैं और वोट देते हैं। कितनी उम्र है बड़े लड़के, कितनी उम्र है? इनका जो बड़ा लड़का है वो 80+ है, वो भी बुजुर्ग मतदाताओं में आता है। तो निश्चित रूप से काफी उत्साह है वो बुजुर्ग मतदाताओं में। हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्या बात हो पाती है क्या? दादी जी वोट देशों में थे? ताकि दी वोट देशो नहीं आज वोट दे दे जान ले घर आके नहीं थे दे मैं घरे आज सी लाडली वारल दी कह दिया ने कौन देसी बात घरे आया दे देशो नहीं घरे आ दे दे। तो दादी जी को चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन वोटों को लेकर आज भी उत्साह है वो बना हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने आखिरी मतदाता सूची जारी कर दी है और ऐसा पहली बार हुआ है जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या नए वोटर लिस्ट में ज़्यादा बढ़ी है। यानी इस बार 80,000 महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जुड़ रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो मुद्दे हैं वो क्या होते हैं चुनाव में। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मीना नाम है मेरा, मीना अशोका जी। अब वोट करती हैं, क्या सोचकर वोट करती हैं? देश के लिए करते हैं, मतलब हमको अच्छा लीडर मिल जाए, हमारी जो प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए, इसलिए करते हैं हम वोट। अच्छा, तो महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, जिनको सुनना चाहिए, बताइए। महिला की यह है कि महिला परिवार चलाती है, तो महिला को है ना हर तरह की समस्या को परिवार के साथ करना पड़ता है। तो वो जो सरकार अच्छी है, मतलब महिलाओं के बारे में सोचे और महिलाओं की, तो उसको हम वोट करना चाहेंगे कि महिला को परिवार के साथ कैसे रहना है, तो महिलाओं के लिए। जी, आप क्या कुछ सोचकर वोट करती हैं और आपको लगता है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक दल और जो नेता हैं आपके वो सुनते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अब महिलाएं घर के साथ साथ बाहर भी देश चलाती हैं, बाहर भी संभालती हैं। सबसे पहला काम मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और सरकार कोई भी आए, हम सब यही सोचते हैं कि एक तो बजट के हिसाब से महिलाओं को अच्छी सुविधाएं मिले और एक सुरक्षा के हिसाब से महिलाओं के लिए सोचा जाए, ये सोचना है हमारा। जी, तो महिला सुरक्षा जो है एक अहम मसला होता है, तो आप इस पैमाने पर अलग अलग सरकारों को कैसे देखती हैं? मैं अलग अलग सरकारों को तो नहीं देखती, पर हाँ मैं ये इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि इक्वालिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर विमेन। एंड जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा अब मेरे ख्याल से तो हर एक स्टेप पे वो ठीक ही हो जा रही है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसके बारे में। जी, तो ये कह रही हैं कि जो सुरक्षा है उसका स्तर बढ़ रहा है। आपने वोट किया है इससे पहले? हाँ बिल्कुल किया है, मैंने 2 बार वोट कर चुकी हूँ। इस बार वोट करेंगी आप? बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं। क्या सोचकर वोट करेंगे? देखिए मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो ऑब्वियसली ये देखती हूँ कि सरकार क्या कर्मचारियों के हित में कोई कार्य कर रही है, कौन सी सरकार मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वीमन है ना अपने वर्किंग प्लेस में कई बार सेफ नहीं होती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कौन हमको अच्छा मतलब लाइफ स्टाइल देने का वादा कर रहा है, कौन सा एक्चुअल में उसको ग्राउंड पे ला रहा है। सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता, तो जो
कन्वीनियंट है, जिसको हम अपने बात पहुंचा सके, ऐसे में मैं वोट करना चाहती हूँ। तो जिनको अपनी बात पहुंचाई जा सकती है और ख़ास तौर पे महिला सुरक्षा के साथ साथ वो तमाम मुद्दे की इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसा पहली बार संभवतः हुआ है जब 80,000 महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जुड़ी हैं। नीमबा हेड़ा जो एक विधानसभा है उसमें महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो पुरुषों से ज़्यादा संख्या है महिला वोटर्स जो नई जुड़ी हैं, लेकिन क्या महिलाओं के मुद्दों पर इतना ध्यान दिया जाता है जितना पुरुषों के मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता महिलाओं के मुद्दे पर। क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जो मैन पावर है वो ज़्यादा है यहाँ पर और वही आगे आते हैं। ये इलेक्शन में तो औरतें सब पीछे ही रह जाती हैं। हो सकता है बेसिकली क्योंकि हमको अपना क्या बोलते हैं ना, सिक्योरिटी नहीं मिलता कि भाई हम आगे जाके हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम अपने मुद्दे आगे रख नहीं पाते और आदमियों को ये चीज़ का डर तो होता नहीं है, इसलिए वो ही आगे आते हैं ज़्यादा और औरतें पीछे रह जाती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और ऐसा पहली बार हुआ जबकि किसी ने यह माना कि महिलाएं भी जो है वो वोट बैंक हो सकती हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन देने का मुद्दा हो या फिर हालिया महिला रिजर्वेशन का। इन सभी मुद्दों से महिलाएं लगातार सशक्त हो रही हैं, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं।